ओम सभी को नमस्ते प्रणाम स्वागत है। तो मैं स्वामी रामभद्राचार्य जी का वीडियो देख रहा था। पहले जो गलती किए हैं महर्षि दयानंद जी के ऊपर कि महर्षि दयानंद रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानते हैं, ये तो झूठ हो गया। हम बोले स्वामी जी महाराज जी जगत गुरु पढ़ाई कर लो, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े ऐसे करके। तो पढ़ाई में उनको मिला, हाँ महर्षि दयानंद जी तो बोले हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि रामायण और महाभारत को पढ़ो, अध्ययन करो। फिर उनको पता चलेगा ये तो ठीक है, मेरे में तो गलती हो गया, तो क्या करूं, अभी क्या करूं। माफ़ी तो मैं मांग नहीं सकता हूं क्योंकि मैं हठी व्यक्ति हूं। क्योंकि हठी व्यक्ति माफ़ी मांगते नहीं हैं, गलती करते हैं लेकिन माफ़ी मांगते नहीं है। तो ऐसे हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, गलती तो किए हैं पहले लेकिन माफ़ी नहीं मांग रहे हैं और नहीं मांगेंगे वो। उनका बात झूठ हो गया, गलत हो गया। हजारों लोगों को सुनाए हैं वो और हजारों लोग उनको सुनते हैं। अगर वो गलती हो गया बोल के माफ़ी मांगेंगे तो क्या सोचेंगे उनका भक्त कि हमारा गुरुजी का गलती हो गया बोल के उनका अपमान होगा, इसलिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन जो सन्यासी है, जो तपस्वी है, वो अपना गलती का क्षमा मांग लेगा कि मेरे में गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया, लोग क्या भी सोचिए। लेकिन ये ऐसे करेंगे नहीं क्योंकि ये त्यागी तपस्वी उतना नहीं है। हाँ सामान्य तो है, विद्वान तो है, सामान्य हम भी मानते हैं, जरूर मानते हैं, बहुत कुछ पढ़ाई किए हैं, अष्टाध्यायी काशिका महाभाष्य, ठीक है बहुत बढ़िया। लेकिन महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, मानव अल्पज्ञ है, उससे गलती हो सकती है, गलती हो जाए तो फिर क्षमा प्रार्थना करें, माफ़ी मांगे, लेकिन ये तो करेंगे नहीं। फिर दूसरा विषय छेड़ दी क्या कि ये आर्य समाज के लोग भगवान को मानते नहीं हैं, अवतारवाद को मानते नहीं हैं। ऐसे घुमा फिरा करके पहले से जो गलती की है उसको और पुनः आर्य समाज के लोग ना दोहराएं, क्षमा के लिए याचना ना करें, इसके लिए बात को घुमा फिरा दिए हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी। पहले हम आर्य समाज के लोग चाहते हैं कि आपसे जो गलती हुई है माफ़ी मांगो, स्वीकार करो, फिर दूसरा शास्त्रार्थ होगा आपके साथ। आप बोले हैं जिनको शास्त्रार्थ करना है, शंका समाधान करना है, वो आ जाए मेरे तुलसी पीठ कहीं पर आप जो रहते हैं। ऐसे नहीं होता है कि मैं बुलाऊं आ जाओ हरियाणा हमारे घर में शास्त्रार्थ करेंगे, थोड़ी ना ऐसे होता है। घर में नहीं होता है, सार्वजनिक मंच पर होता है शास्त्रार्थ, ताकि लोगों को पता चले कि सत्य कौन बोल रहा है, असली में विद्वान कौन है, कौन सत्य को जानता है, वेद क्या कहता है, उपनिषद दर्शन क्या कहता है, प्रमाण क्या है। लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, उसी को सुनेंगे, जानेंगे। अगर आप तर्क प्रमाण के साथ वेद से सिद्ध कर देंगे कि ईश्वर अवतार लेता है और भगवान राम भगवान कृष्ण ईश्वर थे, तो आर्य समाज में कुछ भी ऐसा नहीं है, वो मान लेंगे जरूर, अगर प्रमाण के साथ, वेद मंत्र के साथ अगर आप सिद्ध कर देंगे तो। क्योंकि हम भी बहुत पढ़े अभी तक उपनिषद दर्शन वेद भी, और बहुत सारे हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं आर्य समाज के, सन्यासी वृंद हैं, वो भी पढ़ाई किए हैं, अष्टाध्यायी महाभाष्य काशिका ये सब अध्ययन किए हैं। उनको अभी तक नहीं मिला कहीं पर कि भगवान राम भगवान कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण, ऐसा तो नहीं मिला उनको। कौशल्या नंदन राम ऐसा नहीं मिला है। राम जरूर है वेद में लेकिन वो पुत्र नहीं, क्या दशरथ नंदन पुत्र नहीं है। जो सारा विश्व में रमा हुआ है उसी राम को कहा गया है। कृष्ण जो आकर्षित कर रहे हैं उसी कृष्ण को कहा गया है, यशोदा नंदन कृष्ण को नहीं कहा गया है। कलह दहन जो करता है उसको कहते हैं काली माता, दुर्गति का नाश जो करता है उसको कहते हैं दुर्गा। और अपने अपने एक महिला को मान दोगे काली और दुर्गा, ये वेद में है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। वेद के अर्थ को हम समझें अच्छे से, आप तो विद्वान हैं, लेकिन आपके जो हड है और दुराग्रह है और मान सम्मान जो अभी तक मिला है कथा करके, आपके अंदर जो रचा हुआ है वो आपके अंदर से निकलता नहीं है। ईसाई मुस्लिम भाई भी हमारे हैं, पहले से रचा हुआ है अंदर, जब सत्य जानते हैं फिर भी स्वीकार करते नहीं। आप भी ऐसे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप बोलेंगे कि मैं विद्वान हूँ, हम जो मानते हैं वो सत्य है, और आर्य समाज के लोग कहेंगे कि हम जो मानते हैं वो सत्य है, ईश्वर अवतार लेता नहीं है, भगवान राम भगवान कृष्ण ईश्वर नहीं है। तो आप बोलेंगे और आर्य समाज के लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे, तो क्या होगा? आप बोलने से आप विद्वान हो जाएंगे या मैं विद्वान बोलने से मैं हो जाऊंगा क्या? नहीं, जब तक सिद्ध नहीं होगा कि विद्वान कौन है, तो इसके लिए शास्त्रार्थ अनिवार्य है, आवश्यक है। वेद को रख करके जरूर शास्त्रार्थ होगी, तो फिर पता चलेगा कि विद्वान कौन है।
तुलसीदास के रामायण और हनुमान चालीसा में भी ऐड करने के लिए आप कोशिश किए हैं कि ये गलत है, ये गलत है। अब अपने आप को विद्वान मानते हैं, कोई बात नहीं, चलो मानो, लेकिन शास्त्रार्थ हो जाए। आप भी जो अभी बोल रहे थे पूज्य गुरुदेव हमारे रामदेव जी महाराज, उनके वहीं पर आपका कथा होगा, अष्टाध्यायी से आप सिद्ध करेंगे कि भगवान राम भगवान कृष्ण ईश्वर हैं बोल के। उपनिषद दर्शन से हम बहुत सारा वेद से प्रमाण दे सकते हैं कि ईश्वर निराकार है, अवतार लेता नहीं है, और भगवान राम भगवान कृष्ण ईश्वर नहीं है। इसके लिए हम वीडियो से अधिक नहीं बोलेंगे। आप आओ सामने, शास्त्रार्थ करो, फिर पता चलेगा ये कौन विद्वान है, कौन ज्ञानी है। लोग भी जाने, मान लो ऐसा तो नहीं है, हम भी गलत हो सकते हैं। आप आ जाओ, डरो मत। इसलिए हमारे आर्य समाज के भाइयों से भी निवेदन है कि सब ऐसे दबाव बनावे, सब जितने हैं, स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, विनय आर्य जी हैं, हमारे आचार्य भरद्वाज जो हैं वो हैं, अंकुर जी हैं, अंकुर आर्य जी हैं, और जितने भी हैं आप लोग सब दबाव डालें कि आओ स्वामी राम भद्राचार्य शास्त्रार्थ करो इस विषय में। तो उनको मजबूरी हो करके आना पड़ेगा। ऐसे करिए ताकि लोगों को पता चले कि सत्य क्या है, क्या ईश्वर अवतार लेता है, भगवान राम भगवान कृष्ण ईश्वर हैं क्या, सिद्ध हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, फिर लोगों को पता चलेगा। हाँ, तो इसलिए हम वेद को लेकर के चलें, और शास्त्रार्थ होना अति आवश्यक अनिवार्य है, इसलिए शास्त्रार्थ होना चाहिए। ठीक है, कुछ गलती हुआ होगा तो क्षमा करना। जय हिंद, वंदे मातरम।